अब थोड़ा सावधानी से समझना है क्योंकि सवाल तो हार्ड है। ठीक है, तो हम एकदम आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर चैप्टर में विविध प्रश्नावली थी अक्टूबर के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, अक्टूबर तक पहले सिलेबस खत्म कर देंगे, तो अक्टूबर के बाद से हम लोग विविध पढ़ाएंगे, क्योंकि विविध थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो पहले आप विविध अभी रहने दीजिए, अभी सबका कॉन्सेप्ट समझिए, फिर हाई लेवल का पढ़ाई जो है हम लोग अक्टूबर के बाद करेंगे। पहले ही बोल दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद अब आप समझिए, क्वेश्चन नंबर आपको 18 पूछना था ना। देखिए, अब 18 नंबर, बहुत दिन से आप लोग भूख रहे हैं सर 18 बता दीजिए। अब 18 की बारी आ गई है। कैसे बनाएंगे देखें। सबसे पहले ये इतना बड़ा मोटा सा दिख रहा है ना, इसको पतला सा बना देते हैं। ये इतना बड़ा दिख रहा है मेरे को, 10 फिर अल्फा फिर 2, दिमाग खराब हो जा रहा है, तो मैं इसको छोटा सा कर दे रहा हूँ। क्या करेंगे कि अपना फेवरेट कोई लेटर इसको मान लेते हैं। जैसे कि मैथ में मेरा फेवरेट है एक्स, तो मैं मान लेता हूँ कि 10 अल्फा बाई 2 को क्या लिख देते हैं, एक्स। अब ये जो मोटा मोटा दिख रहा है, मेरा स्याही भी बच जाएगा, मतलब तुम्हारा बच जाएगा। तो ए बराबर अब कैसे लिख सकते हैं इसको, 0 फिर क्या चीज माइनस एक्स फिर एक्स 0। अब अच्छा लग रहा है लिखने में। अब क्या है कि इसको 10 बार बार लिखना पड़ता है। अब जब जहां भी ये नजर आएगा मैं वहां पे क्या लिख लूंगा, एक्स लिख लूंगा, तो लिखने में भी दिक्कत नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या। वो 10 ही है, ये 10 अल्फा बाई 2 ही है, बस खाली इसके जगह पर हम अपने थोड़ा देर के लिए क्या मान लिए, एक्स। वो समझ के चलना कि ये 10 अल्फा बाई 2 ही लिखे हैं, लेकिन मान क्या लिए हैं, एक्स। बोलो अब क्लियर है ना। चलो, मन करे तो वाई मान लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, नहीं मानना है मत मानो, यहीं का बनाओ, थोड़ा बड़ा होगा बनाओगे तो। अच्छा, अब देखो, आई कोटि 2 का तत्सम काव्य तो हम लोग जानते हैं, काहेला बता रहा था हम लोग को, ये तो हम लोग जानते हैं कि इसका मान क्या होगा 1001। सिद्ध कीजिए, आई प्लस ए मतलब इतना सा के बराबर है ना। तो हम LHS को अलग निकाल लेते हैं, RHS को अलग, और दोनों अगर बराबर आ गया तो प्रूव। तो LHS में क्या है, आई प्लस ए, तो हम लिख लेते हैं LHS आई प्लस ए। आई का मान बोलो 1001। 3/3 क्यों नहीं लिए हो, क्योंकि ये 2/2 है। ए का मान बोलो 0 माइनस एक्स 0 हो जाएगा। जोड़ने का तरीका तो मालूम है, कोना वाला कोना से जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 हो जाएगा। ये हमारा LHS है। RHS में अगर ये आ गया तो प्रूफ। अब RHS निकालने के लिए चलते हैं, RHS देखते हैं क्या दिया है। RHS आई माइनस ए, साथ में एक और समस्या है ये वाला, तो सबको लिख लेते हैं पहले। आई माइनस ए ब्रैकेट दे देते हैं अपने से, और इसके अंदर लिखना है मुझे, ये भी ब्रैकेट दिया ही है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इतना है। सबका मान जो जो जानते हैं वो लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी का फॉर्मूला जानते हैं तो वो भी लिखेंगे। तो आई कितना, इसका 1 0 0 1 जानते हैं, माइनस ए वो रहा 0 माइनस एक्स
0। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मन करे तो x के जगह पे क्या लिख सकते हो, tan अल्फा बाई 2। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि बार बार मुझे tan अल्फा बाई 2 लिखना पड़ता, उसके जगह पे एक छोटा सा x लिख लेंगे तो भी तो काम चल जाएगा। हमने दिखा दिया है कि इसका वैल्यू क्या है, x है। अच्छा, इस पे छोटा ब्रैकेट लगा है तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इसके ब्रैकेट दे दूं, सबसे बड़ा एक ब्रैकेट दे देते हैं, इसको घेर दे रहे हैं। तब तुम लोग सोच रहे होगे कि दो को भर का ब्रैकेट कैसे लिख सकते हैं, ऐसा मैथ में थोड़ी होता है। तो ऐसा 9-10 में नहीं होता था, इंटर में होता है। समझ में आया, इधर चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। तो इधर हम लोग 2 क्या 3 4 जितना मन कर दे सकते हैं। क्लियर हो गया, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा वाला ब्रैकेट दे दिया। अब कौन बच गया, ये, इसको थोड़ा और छोटा कर ले रहे हैं क्योंकि ये धीरे धीरे फैलते जा रहा है। हाँ, ये इसको इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं। चलिए, अब लिखने में दिक्कत नहीं होगा। अब सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लिखने वाले हैं जो आपको अभी अभी बताएं। ये वाला देख रहे हो ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो जहाँ कॉस है ये वाला लिखेंगे, जहाँ साइन वाला होगा ये लिखेंगे। चलो, कॉस है तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा में 1 प्लस, ये केवल इसके जगह पे आया है। अच्छा, यही वाला चीज यहाँ इस कोने पर भी आएगा, तो मैं इस चीज को, इसका क्लोन यहाँ पे रख दे रहा हूँ। चलो, समझ में आया, देखो सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बच गया, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। और ये चीज यहाँ भी चाहिए, लेकिन ये निगेटिव है। अच्छा, ये माइनस तो नहीं चाहिए मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ माइनस बाद में, पहले इसका क्लोन निकाल ले रहे हैं। ये यहाँ आ गया, अब इसके आगे दे दे रहे हैं माइनस। चलो, इतना भारी टाइप का हो गया अब, है ना। अब इसको आसान बनाने का तरीका क्या है, हम ऑलरेडी इसको क्या मान चुके हैं, तो इतना बड़ा बड़ा जहाँ दिख रहा है tan, वहाँ क्या लिख देंगे, एक, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और ये भी गिर रहा है। हाँ, यहाँ क्या कर सकते हैं, अंदर ही अंदर घटा के इसका ब्रैकेट गायब कर सकते हैं, और एक ही ब्रैकेट देंगे तो काम चल जाएगा। तो अब एक ही ब्रैकेट देंगे, ऐसे घटा लेते हैं, 1 से 0 घटा लो, 1, 0 से माइनस x घटा लो, प्लस x हो जाएगा। 0 से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, माइनस x, तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, 0 से x घटाओ, माइनस x, 1 से 0 घटाओ, 1, एक ही काम हो गया। अब एक ही ब्रैकेट दे दिए हैं। अब चलो इसके लिए चलते हैं, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ माइनस 2x ऊपर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ नीचे इस जगह पर 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इतनी सी बात समझ में आई। गुना अब करने की बारी आ गई है, और हम गुना का नियम अच्छी तरह जानते हैं। इसे कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, फिर बारी बारी से इनको सजाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक x माइनस एक्स और 1, एक यहाँ x माइनस एक्स 1, यही था ना। इसको कितना बार लिखना है, 2 बार। ये यहाँ, और ऐसे ब्रैकेट नहीं, यहाँ ब्रैकेट देंगे, ठीक है। अब क्यों ऐसा किए हैं, आपको मालूम है, बहुत बड़े बड़े दुश्मन है हमारे, ये वाला, ये इसको कितना बार लिखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस स्क्वायर, इसकी बारी है। कहाँ लिखना है, यहाँ पर, तो गुना, और यहाँ अलग कलर ले रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस दे देना है। चलो अब बारी किसकी है, नीचे वाली की, 2x गुना 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका काम तो हो गया। चलो अब ये वाला माइनस 2x, तो हम आगे माइनस लगा सकते हैं और 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आगे लगाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये प्लस हो जाएगा, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस। चलो अब ये नीचे वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आया। अब हमें क्या करना है कि नीचे लघुत्तम लेना है और ऊपर गुना करना है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सब में नीचे एक जैसा है, और आप पढ़ रखे हैं कि जब नीचे एक जैसा हो तो लघुत्तम लेने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार उसको लिख देते हैं और ऊपर जैसे का तैसे जोड़ देते हैं। समझ में आया, यही ना नियम है। तो बढ़ते हैं अपने नियम की ओर। सिर्फ इन दोनों में से एक बार ये लिखाने वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक से गुना होगा तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और इससे गुना कर लेंगे 2x स्क्वायर, इसका काम तो हो गया। चलो यहाँ पे फिर से नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ऊपर गुना कर लो माइनस 2x, और यहाँ एक से गुना करते हुए x माइनस एक्स क्यूब, बोलो हो जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ नीचे एक बार ही ना लिखाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ठीक है, और ऊपर बोलो गुना करते हुए माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, फिर प्लस 2x में एक से गुना कर लो 2x। अब यहाँ इसके जगह पर, इन दोनों के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बार लिखाएगा, ये कट गया, गुना करो ऊपर 2x स्क्वायर, फिर प्लस ये खत्म तो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से अब हम इक्वल का चिन्ह देंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं अब क्या होता है। इस 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा कि माइनस में, प्लस में, और एक क्या बच गया है 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा नीचे कौन है, अरे ये तो वही है जो ऊपर है, इसका मतलब खत्म, कहानी इसकी खत्म। चलो एक दुश्मन मर गया। चलो यहाँ पे आते हैं, इस x और माइनस 2x में देखो कौन किससे घटेगा, माइनस एक्स आएगा, तो हम माइनस एक्स लिख लेते हैं, माइनस एक्स, और कौन बच गया था माइनस एक्स क्यों लिख लेते हैं, नीचे कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसका काम हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ इस 2x से ये x घटेगा क्योंकि एक जैसा है, तो x प्लस एक्स क्यू आएगा क्या, x प्लस एक्स क्यू, नीचे कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बताओ इससे ये घट जाएगा क्या, ऐसा लग रहा है जैसे कि 1 अगर पहले लिख दो और इसको घटा के इधर लिख दो तो नीचे वाला मिल जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कट ही गया है ना। अच्छा ये कट के 0 होगा क्या, 0 होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अच्छा इसमें कुछ कॉमन है क्या, पहले तो माइनस कॉमन है, दोनों मिल रहा है, और साथ में एक्स भी कॉमन है। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, तो ये वाला भाई प्लस हो जाएगा तो 1, ये भी प्लस, और ये एक्स स्क्वायर क्योंकि एगो एक्स बाहर निकल गया है, नीचे कौन है, अरे ये तो मैच कर गया, ये भी खत्म, सब मरते जा रहे हैं। अब इसमें भी एक्स कॉमन है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लो ये भी मर गया, ये लो, और यहाँ क्या बच गया, अब कौन बच गया, एक बच गया, माइनस एक्स, एक्स एक। अब हमारा LHS चेक करना है, क्या यही था क्या, याद है तुम लोग को, हमको याद नहीं है।
ये है LHS 1 माइनस एक्स एक्स 1 और हमारा RHS 1 माइनस एक्स एक्स 1 आ गया। ये किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर, LHS के बराबर। ये लो प्रूफ, टेंशन खत्म। हाँ तो अब क्या किया जाए, और भी क्वेश्चन है उसको बना लें। 19 नंबर देखने में बहुत भारी लग रहा होगा, है ना? देखो पढ़ा तो नहीं होगा सब इसको, देखिए कि सोच रहा सब कि जब इतना है तो मेरे से कैसे बन सकता है, ये सर के लिए छोड़ देते हैं। और ये तो और भयानक है, ये इतना है नालायक, इतने तक प्रश्न है, दूसरा है यहाँ तक है। तो इतना भारी भारी सवाल कैसे बनाएंगे? तो देखो ऐसे ही बनाएंगे। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का जब बनाएंगे ना तो कहोगे ओह इतना आसानी तो मैं बना ही लेता या बना ही लेती। तो देखो 30,000 रुपया है किसी के पास, मान लो मेरे पास है, मेरे पास तो बहुत सारा है, तो 30,000 रुपया है किसी के पास, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों पर, बांडों यानी कि मार्केट में निवेश करना है। मतलब दो लोगों को देना है, मान के चलो 30,000 रुपया मेरे पास है, मुझे दो व्यक्ति को देना है, एगो आकांक्षा को देना है, एगो अंकिता को देना है। तो कितना रुपया दूं इनको, ये सोच रहे हैं। तो क्या है कि प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज। ब्याज क्या होता है भाई? तो ब्याज का मतलब है पैसा पर भाड़ा लेना। मान लो कि हम तुमसे कहें कि 100 रुपये की जरूरत है तुमको, मान लो साइकिल पंचर हो गया तो तुमसे कहें कि सर 100 रुपये दीजिए, तो हम कहें कि देंगे लेकिन कल 105 रुपये लेंगे, तो 5 रुपये काफी कर लिए हम ब्याज लिए। तो हम कितना परसेंट ब्याज लिए? 5%। 100 रुपया पर 5 रुपया, लेकिन कई दिन के लिए? 1 दिन के लिए। तो हम कहेंगे कि समय कितना दिन का है? 1 दिन का। तो 2 दिन में कितना रुपए लेंगे? ऐसा ही बढ़ते चला जाएगा। तो ऐसे तो हम बहुत पैसा कमा लेंगे, है ना? तो पैसा पर पैसा कमाना वही क्या कहलाता है? ब्याज। कोई ज्यादा दिन का समय दे देता है, जैसे हम तुमसे कहें कि मैं किसी को 10,000 रुपया दे रहा हूँ 5% के हिसाब से। 10,000 रुपया कितना परसेंट के हिसाब से? 5% के हिसाब से। तो हम तुरंत 10,000 का कितना निकाल लेंगे? 5%, मतलब 5/100। 5% निकालने का मतलब 5/100। 10,000 का 5%, दोनों जीरो खत्म, कितना आया? तो 500 रुपया। मतलब अब मुझे 500 रुपया मिलने वाला है कितना पर? 10,000। अब समय मुझे फिक्स करना है कि कितना दिन पे। मैंने कहा कि हर महीने में मैं 5% लूंगा, तो यानी कि हर महीने में मुझे कितना मिलेगा? और 10,000 तो मेरा सेफ है, अब 500 रुपये तो लेंगे ही लेंगे। समझ में आया? और मान के चलो मैंने कहा था कि 3 महीने पे लेंगे, तो 3 महीने पे 500 मिलता, या हम बोलते कि साल भर के बाद लेंगे, तो साल भर के बाद हम लेते, कितना मिलता मुझे? 500 मिलता, क्योंकि हम साल भर उसको टाइम दे दिए ना। तो डिपेंड करता है कि हम किसी को कितना टाइम दे रहे हैं। बात बुझाया? तो टाइम समझ में आ गया कि टाइम अपने हिसाब से फिक्स होता है। दूसरा बात, रेट भी अपने हिसाब से फिक्स होता है, 5%, 10%, 7%, कितना परसेंट ले सकते हैं। समझ में? और वही तुम पैसा वसूलो, जैसे 10,000 का 5% वसूले तो तुमको ब्याज कितना मिलेगा? 500। तो 500 और 10,000 मिला के कितना हुआ? 10,000 और 500 मिला के 10,500, 1500 कहते हैं, 10,500। तो ये टोटल मिला के कहेंगे मिश्र धन, इसको कहेंगे मिश्र धन। और 10,000 को कहेंगे मूलधन, और 500 को क्या कहेंगे? ब्याज। बात बुझाया? तो ये ब्याज हो गया। हो ब्याज कहती है, बताओ रे बुर्बक, ब्याज नहीं होगा, ब्याज बुझा गया। अच्छा एगो और नाम सुना होगा सब, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि 1 साल बाद, मान के चलो हम किसी को 10,000 रुपया दिए साल भर के लिए, है ना, कहे कि 1 साल बाद हम तुमसे 5% का ब्याज लेंगे, ठीक है। अगर उस साल में तुम हमको पैसा नहीं दिया नू, तो हम तुमसे 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो इसको ये समझो कि 10,500 हो गया, 10,500 रुपया, 500 रुपया कैसा ब्याज था? हाँ ब्याज था, जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं, वो ब्याज बोल रही थी। अब 2 साल बाद जब हम उससे पैसा लेने जाएंगे तो पता है उससे कितना लेंगे?
हम अपना 10,000 रुपया 10,500 रुपया है ना, इसका 5% लेंगे। बात समझ में आया? तो ये खत्म कितना होगा? 50-25 तो 525। अगर हम ये कहते उससे कि नहीं 2 साल बाद भी हम तुमसे 5% का हिसाब लेंगे, 5% का लेंगे, तो 5% तो ये भी है। फर्क बताओ क्या है? फर्क ये है कि अब हम 10,000 नहीं 10,500 का 5% निकालें, यानी हम अपने मूलधन में कितना फेंक लिए? 500। और वो 500 तो ब्याज था ना, और ब्याज को भी क्या बना दिए? मूलधन। ब्याज को भी मूलधन बना दिए। तो याद रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? जब आप ब्याज को भी क्या समझने लगे? मूलधन, और उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल के पैसा लेने लगेंगे, तो उसी को कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। बोलो क्लियर हो गया? ब्याज क्या होता है? अब ब्याज निकालना बहुत ही आसान है। मैं तुमसे कहा कि हम तुमको 500 रुपया दे रहे हैं, है ना, और इसका 10% तुमसे हम 1 महीना बाद लेंगे, तो बोलो कितना रुपए लेंगे तुमसे? 500 रुपया दिए, और कहें कि 1 महीना बाद हम तुमसे 10% इसका ब्याज लेंगे, तो कितना? 500 का 10%, दोनों जीरो खत्म, कितना? 50 रुपया। तो तुमसे हम टोटल रुपया कितना लेंगे? 550, अब 50 रुपया ब्याज हो गया। बुझा गया? चलो अब तुम लोग को ये सवाल फटाक से समझ में आ जाएगा। कितना रुपया है? कितने लोगों को देना है? 2 लोगों को। एक आदमी हमारा जो काफी करीबी है, तो उसको कितना ब्याज पर देंगे? एगो जो दुश्मन टाइप का है उसको माने उससे ज्यादा ले रहे हैं ना, एगो से 5% ले रहे हैं। अब कितना कितना देना है बताओ? ये तो पता ही नहीं है कि कितना कितना देना है। हो सकता है कि एगो का ये कहाँ बोला है, देखो पढ़ोगे तो पता कुछ चलेगा। 5% प्रथम बांड पर, और द्वितीय बांड पर कितना? 7%। माने 2 लोगों को हम 30,000 रुपए में बंटवारा कर रहे हैं। समझ में? कहाँ पता वो एगो आदमी को 10,000 दिया हो और दूसरे को कितना दे दिया हो? 20,000। हो सकता है कि एगो के 15,000 और दूसरों को भी कितना दे दिया हो? 15,000। ऐसे तो एगो कोनो मान के चलो, मान लो कि 15,000 दिया, 15,000 दोनों को दे दिया, तो एगो रखे कितना परसेंट? 5%। अब वार्षिक है कि छमाही है कि 1 महीना की 1 दिन, क्या है? माने 1 साल बाद, 1 साल बाद ब्याज लेना है। हम लोग अपना से सोचते हैं, मान के चलो 15,000 बांटा, 15,000, तो एगो रखे 15,000, तो ओकर कै परसेंट निकालना है? तब 15,000 का 5%, सही खत्म। कितना? 15 750 रुपया। जो ना पहिलका आदमी के जो दिए हैं, 750 रुपया साल भर बाद लेंगे। बात बुझाया? फिर से 15,000 दूसरा आदमी के दिए हैं, कितना परसेंट पर? 7%। तो 7/100, दोनों जीरो खत्म, कितना? 1,000। 15 7 105 हुआ ना, 1,050। दोनों गोरा के पैसा ले आए, पकली बगली में रख लिए। बगली में कै रुपया? जोड़ के बताओ है? 1,050 जोड़ दो, 1,800। तो हमारा साल भर में कितना ब्याज मिलेगा? कितना अच्छा लगेगा, साल भर में 1,800 रुपया। फिर 2 साल में फिर कितना रुपया? हाँ अब देखो क्या कह रहा है, इस सवाल क्या पूछ रहा है, समझो। तो ही अंदाज पर मारे थे ना। कह रहा है कि 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिसमें व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, सरे आ गया जी, ये तो 1,800 रुपया आ गया। यानी कि पहिलका आदमी को 15,000 देना है और दूसरे को भी कितना देना है? 15,000। तबे जाके हमको कितना मिलेगा? 1,800। तो पहले को कितना दोगे? 15,000 और दूसरा को 15। इतने ही अंदाजी आंसर आ गया, बनाने का भी जरूरत नहीं है। परंतु क्या चीज 2,000 वाला नु ये कहता कि अगर 2,000 लाना हो तब कैसे बांटेंगे? तो हमरा का पता, हम कहेंगे मन नहीं है आ गई लिखा। तो अब उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, वो ऐसा तरीका बताते हैं जिससे तुम 1,800 वाला भी बना लो और किससे बना लो? 2,000 वाला भी। तो बोलो कौन सा बना दे, 2,000 वाला कि 1,800? 2,000 वाला। बहुत चालाक है सब, कहीं तो सीख गया सब। चलो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे बनाने के लिए देख रहे हैं कि जितना पैसा था 15,000 था ना, क्या पता किसी को 10,000 मिला हो तो दूसरे को क्या मिला होगा? मान लो कि एक को अगर 10,000 मिला होगा तो उसमें हमको
5% से गुना करना पड़ा होगा। 5% मतलब 5 ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5% को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, या एक और तरीका है 0.05, 5 में 100 से भाग दो, कितना आएगा 0.05 आएगा ना। 5% को लिखने का कई तरीका, 3, एक 5%, 5/100 आएगा 0.05। समझ में आया? इसमें कोई भी तरीका हम ले सकते हैं। 10,000 से गुना हुआ है किस चीज में, 5% में। अच्छा अब बच गया कितना, 20,000। 20,000 में कितना परसेंट से गुना, 7%, मतलब 0.07 से गुना। इसमें 10,000 में कितना से गुना, 0.05 से गुना, ये ना। देखा जाए तो गुना हो रहा है इनमें। अब गुना हो जाने के बाद जो भी आ रहा है वो ब्याज है, और वो ब्याज को क्या करना है, जोड़ना है। अब तुम सोचो कि 20,000 गुने 0.07 को जोड़ना है 10,000 गुने 0.05 में, तो ये तो तभी आ सकता है जब पहले कभी ये आव्यूह हुआ होगा। समझ में आया? तो इसको ऐसा तरीका से लिखना है कि ये आव्यूह के रूप में हो। जैसे मान के चलो कि हमने 20,000 को और 10,000 को एक आव्यूह में लिख दिया। अब ठीक है, मान के चलो ऐसे एक आव्यूह में लिख दिए, कैगो पंक्ति, आस्तम कैगो, एगो। तो अब हमको गुना कराना है, तो CR वाला नियम याद है, बोले थे CR, C से R में गुना होता है। तो C इसका कैगो है, C मतलब कॉलम कैगो है, एगो है। तो गुना जिससे करना है उसमें पंक्ति कैगो होना चाहिए, एगो। तो पंक्ति एगो होना चाहिए। जैसे मान के चलो पंक्ति में ये 0 पॉइंट क्या हो गया 0.5, ये 0 पॉइंट क्या हो गया 0.7। समझ में आया? अब मुझे ये बताओ कि अगर इसमें गुना करना होगा तो इसके लिए हम लोग कोटि क्या लिखेंगे, 1 2, 2/1। इसका कोटि क्या लिखेंगे, 1/2। याद करो, मुझे बताने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, याद आ रहा है कुछ, कि इससे चेक करते हैं ये बराबर है तो गुना हो जाएगा, लेकिन आंसर कितना का आएगा, 2/2 का। हमारा आंसर तो एक गो है, 1800 रुपया चाहे 2000 रुपया। बात बुझाया? तो इसलिए हम 2/2 आंसर नहीं लाना चाहते हैं, हम कितना आंसर लाना चाहते हैं, 1/1। तो हम ना थोड़ा सा हेर फेर कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा उल्टा टाइप का कर दे रहे हैं। समझ में आया? इसको उल्टा कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर दे रहे हैं 20,000 यहाँ पे 10,000, और इसको ऐसे 0.05 और 0.07। अब चेक करो इसका कोटि क्या है, 1/2, इसका कोटि 2/1। देखो ये बराबर है, लेकिन गुना करेंगे तो क्या आएगा 1/1। समझ में आया क्या? तो अब हमको सजावट हमेशा ऐसा रखना है कि गुना करने से हमेशा क्या है 1/1। अब बुझा गया ना, इधर ऐसा सजावट होना चाहिए, इधर ऐसा होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। ये 20,000 कहाँ से आया, उदाहरण में हम लिए थे, ऐसा सवाल में दिया था क्या, नहीं दिया था। तो इस 20,000 के जगह पर हम क्या मानेंगे, x। तो बोलो 10,000 के जगह पे क्या लिखाएगा, नहीं, टोटल पैसा कितना था 30,000। 30,000 से 20,000 घटाओ तो 10 आएगा, 10,000 आएगा। तो अगर एगो को x मानते हैं तो दूसरे को 30,000 माइनस x, बोलो मान सकते हैं। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, कौन सा सवाल बनाना है, ए की बी, बी में कितना है, देखा सर अपने कहला सके बी बनाइए, कितना आना चाहिए 2,000। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 2,000 और ऐसे ब्रैकेट में घेर देंगे, और ये सवाल नंबर बी हो गया। बोलो बुझाया? अब चेक करते हैं कि इसको बनाने से सच में एगो आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं गुना कैसे करते हैं, बताओ। ये वाला क्या करेंगे, कई बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अगर तुमको ऐसा गुना कराना हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, तो कुछ नहीं, बस एक तीर चला देना है, ऐसे इसको उठा के ऐसे चला देना है, मतलब एक से गुना किस में कर देना है, तीर लिया, तीर लिया नो, इसको उठाया
नहीं उठ रहे हैं, उठा दिए और इसको लेके गए, ऐसे घुमाए और इसको लेके चले आए यहाँ पे, देखा सब। तो इस गुना करने का ये भी एक टेक्निक है। तो आपको याद रखना है कि इसको इससे गुना कर लेना है और इसको इससे गुना कर लेना है और बीच में जोर का चिन्ह दे देना है। क्लियर हुआ? तो हम बोलो क्या लिखेंगे, x गुने 0.05 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह देंगे 30,000 माइनस x और गुना में 0.07 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। और इधर कितना होगा 2000। अब हम पुराना वाला नियम याद करते हैं। पुराना वाला नियम में क्या करते थे, इसको एक बार, दो बार, तीन बार लिखते थे ना। कई बार इसको लिखा गया है, एक ही बार लिखा गया है। समझ में आया क्यों एक बार लिखा गया है? क्योंकि इधर भी एक गो स्तंभ है, इधर के गो पंक्ति है। तो एक पंक्ति या एक स्तंभ हो तो इसे लिखते कई बार हैं, एक बार लिखेंगे और इसका मान इसके साथ आ जाएगा और यह मान यहाँ आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? अब आप इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.05x प्लस दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक, तो 2 गो 0 गायब। अब खाली 7 से गुना करना है 300 में, है 2100 माइनस 0.07x, बोलो हो जाएगा। अच्छा इधर बराबर में क्या है 2000। अगर दोनों तरफ अलग अलग एक एक एलिमेंट हो तो ब्रैकेट अब हटाने, ब्रैकेट की कोई जरूरत अब नहीं है, तो अब ब्रैकेट क्या करेंगे, हटा देंगे। और मुझे ये बताओ 0.05 से 0.07 घट जाएगा तो कितना आएगा माइनस 0.02x। 2100 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 2000 माइनस 2100 हो जाएगा। तो 2000 से 2100 घटाओ माइनस 100, तो माइनस 0.02x बराबर माइनस 100 हो जाएगा। अच्छा माइनस माइनस प्लस, अच्छा ये इधर से बट्टा में जाएगा तो 100 के नीचे 0.02 लिखाएगा। दशमलव कैसे खत्म करते हैं, ऊपर 2 गो 0 बैठ जाएगा और नीचे क्या है 2, काट दो, 2 पचे 10, कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, यही ना होगा। 2 पचे 10 और 3 गो 0, तो x का मान क्या आया 5000। बोलो पहले आदमी को हम कितना रुपया दिए थे 5000, यानी x दिए थे, तो दूसरे को कितना देंगे, दूसरे को 25,000। क्या हम सही बनाए हैं? चेक भी कर सकते हैं। 5000 जिसको दिए थे उसको कितना परसेंट का 5%, तो 5/100 काट दिए, कितना हो गया 25, 250 रुपया मिल गया पहले का आदमी से। 25,000 को कितना दिए हैं 7%, 7/100 काट दिए, कितना होगा बोलो 25 छक 150, 25 सते 175 पर 0, 1750 में कितना जोड़ लो 250, बोलो 2000 रुपया आ गया। इसका मतलब ये तरीका सही है। तो इसी तरह से 1800 वाला बना लोगे। अब तनी सा लिखने का तरीका सीख लो। भाई जो सवाल बनाए हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे लिख देना होगा कि माना प्रथम बांड पर निवेश, प्रथम बांड पर निवेश बराबर कितना रुपया x रुपया, इसलिए दूसरे बांड पर निवेश कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x। इसको थोड़ा हम छोटा कर दे रहे हैं, 30,000 माइनस x रुपया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रश्न से, और ये लिख लेंगे और सॉल्व कर देंगे आंसर। बोलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए बना लोगे ऐसे ही, चलो अब उतार लो।